हेलो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। अब आगे देखते हैं। पॉल और उसकी टीम को वही डूबी हुई जहाज मिल गई जिसकी वे लंबे समय से तलाश कर रहे थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जहाज में न सिर्फ पुराने खजाने थे बल्कि वहां करोड़ों की कीमत का सोना भी छिपा हुआ था। यह देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उन्हें पता था कि अभी सही समय नहीं था इन खजानों को निकालने का। पहले उन्हें दिए गए समय के भीतर वो आटा ढूंढना था, इसलिए उन्होंने जहाज के स्थान को मार्क किया और वापस विमान के मलबे की ओर लौट गए। उन्होंने आटे की बोरियों को एक एक करके उठाकर नाव पर रखना शुरू किया, लेकिन तभी एक विशालकाय शार्क चुपके से उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही पॉल ने चीख की आवाज सुनी, वह तुरंत समुद्र में कूद गया और अपनी साथी को बचाने की कोशिश की। उसने सफलतापूर्वक अपनी साथी को बचा तो लिया, लेकिन उसके पैर पर गहरा घाव हो गया। तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद पॉल की साथी अत्यधिक खून बहने के कारण नहीं बच सकी। उसकी मौत से पॉल और उसकी टीम पूरी तरह टूट गई। तभी मेई अस्पताल पहुंची और पॉल को सहारा दी कि वह हिम्मत न हारे। लेकिन जब वे सभी अस्पताल से लौट रहे थे, तभी अचानक वही गैंग उनके पीछे पड़ गया। गैंग ने दिए गए समय पर आटा न लौटाने की वजह से अब पॉल और उसकी टीम को मारने का फैसला कर लिया था। पॉल और उसकी टीम ने तेजी से भागना शुरू किया। गैंग ने उनका पीछा करना जारी रखा और जल्द ही दोनों गुट संकरी गलियों में आपस में भिड़ गए। अचानक एक और गाड़ी सामने से आ गई और टकराव हो गया। पॉल ने तेजी से अपनी गाड़ी को मोड़ा और वहां से भाग निकला। इसके बाद पॉल ने दा जुआंग से कहा कि वह मेई को सुरक्षित जगह पहुंचाए और वह खुद गैंग को रोकने के लिए वापस लौटा। उसने डूबे हुए जहाज से मिले खजाने गैंग के दूसरे नेता को सौंप दिए और कुछ दिन की मोहलत मांगी। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि खजाने लेने के बावजूद गैंग ने पॉल को पकड़ लिया और वापस अपने अड्डे पर ले आए। लेकिन तभी गैंग के सरगना ने देखा कि उनके ठिकाने पर कोई छेड़छाड़ की गई थी, जिससे वह सतर्क हो गया। वह हर कमरे का कोना कोना छानने लगा, लेकिन अचानक एक गोली चली और वह मारा गया। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सोंग बियाओ था, जो असल में इस पूरे मामले का असली मास्टरमाइंड था। अब जाकर पॉल को सच्चाई का पता चला। पॉल ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत समुद्र में छलांग लगाई और जान बचाने के लिए भागने लगा। गैंग के लोग उसे पकड़ने के लिए बंदूक से उसकी ओर निशाना लगाते रहे, लेकिन तभी सोंग बियाओ उन्हें रोक देता है, क्योंकि उन्हें अभी भी आटे की सही जगह का पता नहीं था। इसलिए वे पॉल को जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन पॉल दुश्मनों की पकड़ से बच निकला। इस बीच मेई अपने पुलिस अधिकारी पुराने दोस्त के पास पहुंची और समुद्र में मिले आटे के बारे में सारी जानकारी दे दी। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका दोस्त पहले ही सोंग बियाओ द्वारा खरीदा जा चुका था। सोंग बियाओ ने उसे एक गोली मारकर वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद सोंग बियाओ ने पॉल को फोन किया और मेई को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कहा, अगर तुमने वो माल नहीं सौंपा तो हम उसे समुद्र में फेंककर मछलियों का खाना बना देंगे। मजबूर होकर पॉल अपने पुराने दोस्त दा जुआंग के पास गया और दोनों ने मिलकर सोंग बियाओ को खत्म करने का एक प्लान तैयार किया। उन्होंने सोंग बियाओ को विमान के मलबे की ओर लालच दिलाने का फैसला किया ताकि वे उसे पानी में घसीटकर मार सकें। जल्द ही सोंग बियाओ अपने गैंग के साथ उस समुद्री क्षेत्र में पहुंच गया। जैसे ही उनकी नाव रुकी, सोंग बियाओ ने देखा कि बड़ी मात्रा में आटा समुद्र की सतह पर तैर रहा था। जब सोंग बियाओ को डर लगा कि पॉल और ज्यादा आटे को नष्ट कर देगा, तो वह तुरंत अपने हथियार संभालने लगा और अपने आदमियों को लेकर समुद्र में कूद गया। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि वह पॉल के जाल में फंस गया है। जमीन पर वे लोग पॉल से बेहतर हो सकते थे, पर पानी में पॉल का ही राज था। पॉल ने एक साधारण स्लिंग शॉट से हथियार बनाया और निशाना लगाते ही उसे दुश्मनों पर चला दिया। देखते ही देखते खून से पूरा पानी लाल हो गया। अब पॉल ने सोचा कि वह जहाज में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर ले आए, लेकिन तभी सोंग बियाओ ने पीछे से हमला कर दिया। पॉल का सीना बस 1 इंच से चाकू से बचा और फिर दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। एक नाजुक मोड़ पर पॉल ने सोंग बियाओ का ऑक्सीजन सिलेंडर खींच लिया और खुद तेजी से जहाज के ड्राइविंग सीट की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने अपने सारे दम से सिलेंडर को मारना शुरू कर दिया। उधर सोंग बियाओ भी अपना हथियार तैयार कर रहा था। अब ये देखना था कि कौन पहले हमला करेगा। पॉल ने सिलेंडर को तोड़ दिया। इससे जहाज में भयंकर विस्फोट हुआ और सोंग बियाओ उसी वक्त धमाके में मारा गया। बाद में पॉल अपने दोस्तों के साथ वापस उसी डूबे हुए जहाज के पास गया और उन्होंने वहां से वह पुरानी तोप निकाली, साथ ही ढेर सारा सोना भी उठा लिया। इसके बाद पॉल और मेई ने एक खुशहाल जीवन बिताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।